सबसे पहले तो मोटा मोटा सिलेबस आप अपने दिमाग में ऐसे रखो कि यार कुछ भी हो जाए दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है। अगस्त को 3 पार्ट में बांटो, पहले 10 दिन, दूसरे 10 दिन और फिर लास्ट वाले 10 डेज। अब मैं जानता हूं 31 डेज होते हैं बट हर महीना 30 दिन तो होता ही है ना, वो मान के चलो ना। रिवीजन करने के लिए कोई वो थोड़ी चाहिए होता है कि एकदम प्रॉपर बैठना, आधे घंटे 1 घंटे पढ़ाई का सोच के बैठना, नहीं। अरे रिवीजन तो मन में कर सकते हो यार। 5 पेपर्स में तुम कम से कम 200 क्वेश्चंस नए तरीके के लगा चुके होगे। अरे चलो नए नहीं तो भैया कम से कम 130 क्वेश्चन तुम नए लगा चुके होगे। ऐसा पढ़ो कि घुस जाओ उसमें एकदम। फीलिंग समझ पा रहे हो मेरी? 15 मिनट पढ़ो, बस ऐसे फोकस के साथ पढ़ो कि भैया वहीं खो गए उस दुनिया में। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल यार। तो सबसे पहले इस वीडियो में आप लोगों ने क्लिक करा है तो मेरे ख्याल से आप लोग जेन्युइनली क्लास 10th में अच्छे परसेंटेज स्कोर करना चाहते हैं। हो सकता है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही, हो सकता है आपकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं चल रही, या फिर हो सकता है आपने पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं करी, या फिर हो सकता है आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्लास 10th में क्या चल रहा है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से, बड़ा हिंदी का टफ सा वर्ड हो गया, बट इस वीडियो की मदद से मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूं, एक बहुत जेन्युइन हेल्प करना चाहता हूं, आपको एक रोड मैप देना चाहता हूं जिसकी मदद से शायद आप कुछ सोचकर तो चल रहे होगे क्लास 10th में, हो सकता है कुछ सोचकर नहीं चल रहे तो वो भी चले भैया। नॉट एवरीबडी हैज टू स्टडी एंड बी सक्सेसफुल, राइट। बट हाँ, हम अपने साइड से कोशिश जरूर कर सकते। क्लास 10th में पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं और कहीं ना कहीं अगर आप सोचो तो हमें डर तो लगता है थोड़ा बहुत, क्योंकि यार पहली बार बोर्ड एग्जाम है, रिलेटिव्स का प्रेशर होता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, होगा आप भी फील कर रहे होगी, सोसाइटी आपको प्रेशर दे रही होगी, हाँ है ना। तो एक बहुत जेन्युइन रोड मैप आपको देने आया हूं। अभी आपके पास बहुत समय बचा है यार। देखो 5 महीने बाद आके भी आपको बोलूंगा कि अगर आप ठान लो उस समय भी तो आप फोड़ सकते हो। क्लास 10 का कोर्स बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है ना, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं होता इसमें, तो आप सही में मचा सकते हो। पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ज्यादा होता है। किस तरीके से आपको ये सिलेबस कंप्लीट करना है, स्पेसिफिकली मैथ्स की बात करूं, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा, मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, जो आपके दिल से आए वो आप कहिएगा, ठीक है। तो यार स्टार्ट करते हैं। बस ये बोलूंगा टेंशन मत लो, चिल रह के हम लोग मैथ्स कंप्लीट कर सकते हैं। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपको चैप्टर का नाम तक नहीं पता है, तो भी आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं, ठीक है। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यार सिलेबस कंप्लीशन की बात करते हैं कि किस तरीके से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। अब आप देखो, मान के चल रहा हूं कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, ना चैप्टर का नाम पता है, कोई बात नहीं, कोई लोड की दिक्कत ही नहीं है, बार बार कह रहा हूं यार, अभी भी मचा सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यार अब सबसे पहले 2 चीजें। हो सकता है आप तो बैच में हो, उड़ान बैच में हो, हमसे उड़ान बैच में पढ़ रहे हो, तो फिर तो कोई लोड ही नहीं है। जिस तरीके से मैं आपको बैच में पढ़ा रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, जब पढ़ा रहा हूं, बस इसको ब्लाइंडली फॉलो करते चलो, कुछ मत सोचो, ये वीडियो भी तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। उड़ान बैच से हो ना? यस सर। उड़ान बैच कब पता चला? उड़ान बैच सर वैसे तो मेरे कलीग्स मतलब क्लासमेट्स ने लिया था, हाँ। मतलब पता तो मुझे पहले से था पीडब्ल्यू के बारे में, लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि अच्छा है, मतलब लेना चाहिए, तो फिर मैंने सर लिया था, 10th में ही लिया था पहली बार। और 9th का ऑफलाइन गए थे? नहीं, बिना कोचिंग, सेल्फ स्टडी। यस। कभी डाउट नहीं हुआ कि ऑनलाइन में क्या पढ़ाएंगे? हाँ सर, शुरुआत में होता है डाउट, लेकिन सर वो बाद में क्लियर हो गया जब देखा कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद टीचिंग देख के सब क्लियर हो गया सर कैसा है, अच्छा है। चाहो तो देख सकते हो, लास्ट में एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी बताइए, वो शायद बैच में बताऊंगा, बट बहुत बाद में बताऊंगा। जैसे मैंने एक स्ट्रैटेजी, तुझे याद है, तूने प्रॉपर फॉलो करा, मैंने बोला था घर पे 3-3 घंटे की सेटिंग लगाओ। सैंपल पेपर्स की? हाँ सर, सैंपल पेपर्स लगाई थी 3-3 घंटे प्रॉपर बैठ के। हाँ सर, दिन मतलब 3-3 से अगर पहले भी हो जाए तो मतलब हो गया। हाँ। फिर तो हाँ, बट लगाता तो वही था। हाँ। बस कंप्लीट करना है, कुछ भी हो जाए, दिसंबर तक सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है और जनवरी पूरा रिवीजन करना है, सैंपल पेपर लगाना है। क्या बोला मैंने? दिसंबर सिलेबस कंप्लीट करना है, जनवरी रिवीजन करना है और सैंपल पेपर लगाना है, खत्म बात। ये मोटा मोटा दिमाग में रखो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तुम ऐसा सोचोगे नहीं तो तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा, तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा तो कभी तुम फॉलो करने की सोचोगे ही नहीं। बात समझ में, दिमाग में एटलीस्ट रखो, दिसंबर सिलेबस कंप्लीट करना है, जनवरी रिवीजन करना है। अब किस तरीके से दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट करना है भैया, बताता हूं यार। देखो, अभी 15 जुलाई में मान के चल रहा हूं, आपके पास जुलाई के अभी 15 दिन और है ना। तो ये 15 दिन में आप ये 2 चैप्टर निपटाएं, ये 15 दिन में आप ये 2 चैप्टर निपटाएं। फिर अगस्त का महीना है, अगस्त में आप प्लान करो 3 चैप्टर। अगस्त में आप प्लान करो 3 चैप्टर। किस तरीके से प्लान करो? अगस्त को 3 पार्ट में बांटो, पहले 10 दिन, दूसरे 10 दिन और फिर लास्ट वाले 10 डेज। अब मैं जानता हूं 31 डेज होते हैं, बट हर महीना 30 दिन तो होता ही है ना, वो मान के चलो ना। 30 दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करो, पहले 10 दिन ये वाला, दूसरे 10 दिन ये वाला, तीसरे 10 दिन ये वाला। क्या आप ऐसा कर सकते हो? क्या 10-10 दिन में तुम एक चैप्टर खत्म नहीं कर सकते? तुम हर दिन, अगर देखो भाई, एक तो मन लग गया किसी दिन तो फिर तो तुम 2-3 घंटा भी पढ़ जाओगे,
है ना। पर किसी दिन नहीं भी मन लगा तो आधे घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, आधे घंटे कहाँ से पढ़ना है, क्या रिसोर्सेज यूज करना है, वो अभी मैं तुमको बता दूंगा, उसका लोड मत लो। लेक्चर्स में जितना पढ़ाया गया सब वहीं से आया या कुछ अलग उठ के आ गया? तो लगा यार ये तो लेक्चर में नहीं पढ़ाया था, कवर नहीं करा? नहीं सर, वो तो सब उसमें से आया था सर। आपने क्वेश्चंस इतने कराए थे सर कि सर कहीं और से आ ही नहीं सकता था फिर। और पेपर इजी भी था। हाँ, पेपर मैथ्स का तो सर मेरे लिए सही था सर, इजी था। बट फिलहाल मोटा मोटा तुम्हारे दिमाग में ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अगस्त के महीने में मैथ के 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, समझ में आया? उसके बाद मानो भैया ये 2 चैप्टर, मानो 2 ही चैप्टर, अब यार बाकी सब्जेक्ट भी करने हैं, नहीं कर पाया तो इस तरीके से प्लान कर सकते हो कि यार अगस्त के बाद जो सितंबर महीना आएगा उसमें मैं ट्रायंगल्स और कोऑर्डिनेट करूंगा, सितंबर के महीने में ये कंप्लीट करूंगा। अब सितंबर को भी ब्रेक करो कि पहले 15 दिन में कौन सा चैप्टर करूंगा और नेक्स्ट 15 दिन में कौन सा चैप्टर करूंगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? उसके बाद आपके चैप्टर्स आ गए ये वाले, ठीक है। रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, बट फिलहाल आपके नेक्स्ट चैप्टर्स, टोटल आपके 14 चैप्टर्स है ना, आप इन दोनों चैप्टर को भी मान लीजिए अक्टूबर दे दो कि भैया ट्रिग्नोमेट्री बड़ा चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है, तो अक्टूबर के महीने में मैं सिर्फ 2 चैप्टर कंप्लीट करना चाहता हूं। समझ में आया? अब चाहो तो इसके साथ आप क्लब कर सकते हो कोई इजी चैप्टर, जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गया, बहुत ही आसान चैप्टर, पर नहीं भी चाहो भैया, नहीं करना चाहता, इतना लोड लेना ही नहीं चाहता अपने दिमाग में, मैं 1 महीने में 2 ही चैप्टर कंप्लीट करना चाहता हूं, 3 कंप्लीट करना चाहता हूं, ठीक है। उसके बाद इन 3 चैप्टर को उठा लो नवंबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर, समझ में आया? अब दिसंबर के पहले 5 दिन में तुम ये 2 चैप्टर खत्म कर सकते हो। अरे चलो 5 दिन में नहीं तो चलो 15 दिन में कंप्लीट कर दोगे, तो आप देख रहे हो दिसंबर तक आपका सिलेबस एकदम कंप्लीट करा जा सकता है, और बहुत इजीली करा जा सकता है, बहुत इजीली करा जा सकता है। सिलेबस कब खत्म करा था? सिलेबस सर मेरा जब फर्स्ट प्री बोर्ड्स हुए थे सर, उससे पहले ही हो गया था, करीबन नवंबर के आसपास हो गया होगा, नवंबर दिसंबर तक। समझ में आ रहा है ये बात? बहुत इजी है। मैं जानता हूं कि इट इज इजियर सेड देन डन, मतलब बोलना काफी आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यार तुमको साफ साफ समझ में आ रहा है यार, 10 दिन में क्या तुम एक मैथ का चैप्टर नहीं निपटा सकते? और मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि 10 दिन मतलब पढ़ना ही पढ़ना। अरे 3-4 कॉन्सेप्ट होते हैं यार, एक दिन में एक कॉन्सेप्ट पकड़ेगा, उसे क्वेश्चंस लगाएगा, हो जाएगा काम, ठीक है। और 10 दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैं तुम्हें एक मोटा मोटा प्लान दे रहा हूं। 10 दिन में हो सकता है किसी दिन तुम गैप भी ले लो, ब्रेक भी ले लो, पर मैं बोलूंगा ब्रेक मत लो। जिस दिन ब्रेक लेने का मन भी है, कुछ करने का मन नहीं, तो आधे घंटे तो एटलीस्ट मैथ्स करो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से तुम दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। अब रिसोर्सेज क्या यूज करना है? सबसे पहली बात, अगर बैच में हो तो जैसा मैं बैच में बता रहा हूं, मैं बार बार बोलता हूं, मेरे नोट्स मोर देन इनफ है। मेरे नोट्स से पढ़ाई करोगे तो, मैं देखो यार ये नहीं बोल रहा कि मेरे नोट्स नहीं, मैं मेहनत करता हूं नोट्स पर, मैं मेहनत करता हूं अपने कंटेंट पे, मुझे बहुत भरोसा अपने कंटेंट पे। लेक्चर प्रॉपर फॉलो करता था? हाँ सर। नोट्स बनाता था? हाँ सर। प्रॉपर नोट्स? हाँ सर। हर सब्जेक्ट के? हाँ सर, प्रॉपर नोट्स। क्या बात है। और सर प्रैक्टिस भी करते थे, मैथ्स की तो सर खास तौर से ज्यादा प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस कैसे? जैसे जो मैंने लेक्चर में क्वेश्चंस कराए उनको दोबारा कर लेना? हाँ सर, आपके लेक्चर्स वाले सर, डीपीपी वाले, एनसीईआरटी, और सर उसके अलावा भी रेफरेंस बुक्स जैसे आरडी शर्मा वगैरह वो भी लगाई थी सर। फिर रिजल्ट आता है तो और भरोसा हो जाता है, तो तुम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। तुम्हारा भरोसा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। तुम बैच में हो तो तुम ब्लाइंडली मुझे फॉलो कर सकते हो, तुम्हें रिजल्ट बाद में दिखेगा। पर एनीवे अगर तुम बैच में नहीं हो तो क्या करो भैया, जहां से भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, सबसे पहले लेक्चर पे और कॉन्सेप्ट पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। तो लेक्चर देखो, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। मैथ्स में नोट्स बनाना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बात याद रखना। नोट्स को इंपॉर्टेंट मार्क करो। नोट्स में मतलब कॉन्सेप्ट तो 2-3 होंगे, उनके इंपॉर्टेंट मार्क मत करो। मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। भाई एक चैप्टर में 3 कॉन्सेप्ट है, सीबीएसई की बात करूं या फिर कोई और बोर्ड की बात करूं, वो मोटा मोटा हर कॉन्सेप्ट से आपको पेपर में क्वेश्चन दे देता है। समझ में आया? तो कॉन्सेप्ट कोई इग्नोर ना करें, आपके पास बहुत सारा समय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर मार्क करिए। जब आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाने का मतलब होता है इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क करिए, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करिए। मैथ्स की बात करूं तो, है ना, क्यों मार्क करने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अभी आपको जब रिवीजन वाली चीज बताऊंगा उसमें आपको समझ में आएगा, है ना। एनसीईआरटी नोट्स, वैसे देखो, अगर मैं बोलता हूं, अगर आपने किसी ढंग की जगह से लेक्चर देखे हैं तो वो लेक्चर में आपको लगभग हर तरीके का, हर बुक का मार्केट में जो अवेलेबल है क्वेश्चन करा देगा टीचर। पर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं यार, खुद से करता हूं, कॉन्फिडेंस लाना है, खुद से जब करूंगा जब ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, तो एनसीईआरटी फोकस करना है। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। अगर तुमने इतना काम भी कर लिया ना, 98% काम तुम्हारा यहां पर हो चुका है।
98% काम हो चुका है, पर उसके बावजूद यार हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, बहुत सारे क्वेश्चंस करने का मन करता है, बहुत सारी प्रैक्टिस करने का मन करता है। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक चीज ऑप्ट कर ले, या तो आर एस अग्रवाल, या तो आर डी शर्मा, या फिर जो भी क्वेश्चन बैंक पे आपको भरोसा आता है वो ऑप्ट कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन बैंक ले, मैं आपको अभी एक एडवाइस कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि उस पर मेरे को भरोसा है। पर मार्केट में देखो यार, मोर और लेस सच बताऊं तो अगर 5 क्वेश्चन बैंक है तो 5 क्वेश्चन बैंक में आपस में इधर उधर क्वेश्चंस होते ही होते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट ये है, कोई भी बुक लो, इन तीनों में से कोई भी बुक लो, उसको पूरा कंप्लीट करना है। क्या बोला मैंने, कोई भी बुक लो, कहीं की भी बुक लो, उसको आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो ये आपकी रिसोर्स हो गए। लास्ट में सैंपल पेपर्स कर लो। सैंपल पेपर्स कहां मिल जाएंगे आपको, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत सारे सैंपल पेपर होते हैं, बहुत सारे सैंपल पेपर होते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो ये आपके रिसोर्सेस हो गए, प्लीज भटकना नहीं है। लेक्चर, एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन तीनों में से कोई भी एक, जो आपकी मर्जी, लेकिन पूरा कंप्लीट करना है। और लास्ट में सैंपल पेपर्स। सैंपल पेपर्स को किस तरीके से करना है अभी आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। समझ में आया, ठीक है। और जैसे कि मैं क्वेश्चन बैंक की बात कर रहा था, तो हाल ही में मेरा क्वेश्चन बैंक रिलीज हुआ है, ठीक है। इसमें सीबीएसई जिस तरह की क्वेश्चंस पूछता है वो सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, एमसीक्यूज, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, हर तरीके के आपको क्वेश्चंस यहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप ये बुक भी यूज कर सकते हैं। इस बुक की खासियत ये कि भैया इसमें हर चीज कंप्लीट करी गई है। अगर आप सिर्फ इतना भी कर लेते हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पूरी कोशिश करी है कि जो टीम है, वैसे देखो इसमें 80 से 85% काम पूरा टीम का है, 10-15% मैंने अपना इसमें एफर्ट दिया है ये बताने के लिए कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये रखो, ये मत रखो, ठीक है। तो आप इस बुक, इस क्वेश्चन बैंक पे भरोसा कर सकते हैं। या आपको पीडब्ल्यू स्टोर या फिर Amazon पर मिल जाएगी, है ना। इसमें नीचे मेरा नाम देखो, आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है ना। पीडब्ल्यू स्टोर या फिर Amazon में आपको ये अवेलेबल होगी। अभी इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, बट खैर मोटा पर्पस इस वीडियो का ये नहीं है कि मैं आपको बुक के बारे में बताऊं, पर हाँ ये क्वेश्चन बैंक आप ऑप्ट कर सकते हैं। बेहतरीन बुक है, हर चीज आपको इसमें कवर्ड मिलेगी। 2-3 मॉक टेस्ट भी है, 2-3 सॉल्व्ड पेपर्स भी है प्रीवियस ईयर के, है ना। इसमें जैसे जो टॉपर बच्चा होता है, जैसे 100 में से 100 मार्क्स आते हैं, वो किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर करता है, वो क्या क्या लिखता है क्वेश्चन में, किस तरीके से गिवन लिखता है, लास्ट में क्या लिखता है, यूनिट डालता है नहीं डालता, उसको पूरे मार्क्स मिलते हैं, क्या लिखता है कि पूरे मार्क्स मिलते हैं, वो भी आपको यहाँ पे, मतलब टॉपर्स की आंसर शीट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और हर क्वेश्चन का आपको यहाँ पे सॉल्व एक्सप्लेनेशन भी दिख जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद रिवीजन कैसे करना है, ये बहुत सारे बबुआस का डाउट होता है, रिवीजन कैसे करना है और कब करना है। अब सबसे पहली बात, हर महीने ना रिवीजन करते चलो। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूं, मैथ्स में हर चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट की बात करो, कॉन्सेप्ट ही रिवाइज करोगे ना भाई, क्वेश्चंस तो साथ साथ करते ही रहते हो। हर चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 कॉन्सेप्ट है। 11-12 में जाके हर चैप्टर में कम से कम 20 कॉन्सेप्ट्स होंगे। हर चैप्टर में 3 या 4 कॉन्सेप्ट है। हर महीने के एंड में आप उसको रिवीजन करिए। जब भी आपको समय मिल रहा है, स्कूल में बैठे बैठे रिवीजन करो, ठीक है, घर पे चलते चलते रिवीजन करो, मन में रिवीजन करें। रिवीजन करने के लिए कोई वो थोड़ी चाहिए होता है कि एकदम प्रॉपर बैठना, आधे घंटे 1 घंटे पढ़ाई का सोच के बैठना है, नहीं। अरे रिवीजन तो मन में कर सकते हो यार। मानो दोस्त गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, साइकिल में बैठ के जा रहे हो, हाँ ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा था, ये ऐसा क्वेश्चन था, एकदम से याद अच्छा इसको ऐसे करा था, फिर ट्रिग्नोमेट्री में ये रहा था, फिर ये साइन थीटा ये होता है, ये ऐसे दिमाग में ऐसे माइंड मैप बन जाना चाहिए। आप ऐसे भी तो रिवीजन कर सकते हो। अब इसमें क्या हुआ, फायदा क्या हुआ भाई, ऐसा लगा भी नहीं कि पढ़ने की जरूरत पड़ी और पढ़ाई भी हो गई। ऐसे रिवीजन कर सकते हो। अब लास्ट में जाके कैसे रिवीजन करना है, दिसंबर या जनवरी के महीने में, बहुत ध्यान सुनना। जो नोट्स बनाए हैं गो थ्रू इट। सबसे पहले जो आपने नोट्स बनाए फटाफट उसको गो थ्रू करो कि मतलब फटाफट, अच्छा ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसको ऐसे अप्लाई करा था, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसको ऐसे अप्लाई करा था। समझ में आ रहा है ये बात? सर जो नोट्स में क्वेश्चंस लिखे उसको फिर से करने की जरूरत है, बताता हूं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस फिर से करो, जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करे उनको फिर से करके देखिए रिवीजन के समय। समझ में आया? उसके बाद रैंडमली, अब आपने एनसीईआरटी पूरी खत्म कर ली, मैं मान के चल रहा हूं, रैंडमली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करिए। जब मैं आपके उसमें था, आपके एज में या फिर 11-12 में था, तो मैं ऐसे करता था। मेरे को मैथ बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, तो मैं क्या गेम खेलता था कि ऐसे बुक ले ली मैथ्स की, कोई भी पेज खुला, जो भी क्वेश्चन पहले दिखा वो क्वेश्चन कर लेता था। बुक खोली मैथ की, जो भी पेज दिखा वो क्वेश्चन फिर से कर लेता था। नहीं बनता था, सॉल्यूशन देख लेता था, फिर से रिवाइज कर लेता था, है ना। तो रैंडमली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करिए। वैसे ये तो मैंने आपको गेम वाला तरीका बता दिया। करना कैसे, कोई भी 1 या 2 चैप्टर उठाया आपने, मानो आपने सोचा यार आज जनवरी का पहला दिन है, इस दिन ये रिवाइज करेंगे, तो पहला चैप्टर रियल नंबर्स उठाया, उसमें एनसीईआरटी मानो 20 क्वेश्चन टोटल, 20 में से आपने 7 क्वेश्चन लगा लिए, और जो बचे हुए 13 क्वेश्चन को मन में कर लिए कि भैया अच्छा ये ऐसा होता है, ये मुझे पता है।
समझ में आया? उसके बाद सैंपल पेपर के क्वेश्चंस जरूर करने हैं। मानो आपने रिवीजन में 2 चैप्टर या 3 चैप्टर खत्म कर लिए, रिवीजन करते समय आपने 3 या 4 दिन में 2 या 3 चैप्टर खत्म कर लिए। अब जो आप सैंपल पेपर्स, भाई लास्ट में सैंपल पेपर्स तो करोगे, सब एडवाइस करेंगे किस तरीके से सैंपल पेपर करना है अभी आपको मैं बताऊंगा। सैंपल पेपर कैसे लगाता था, मतलब तो आप 3 घंटा बैठ के लगाता था या रैंडमली भी क्वेश्चन कर रहा है? नहीं, करते तो पूरा ही थे, लेकिन हाँ जैसे जितने में भी हो जाए 2-2.5 घंटे जितने में भी हो जाए, हाँ पूरा ही करते, पूरा करके उठते हैं। मतलब एक बार बैठ गए तो पूरा करके उठते। पर लास्ट में जब आप सैंपल पेपर करते हो तो कुछ सैंपल पेपर, जैसे मानो आपने 3-4 चैप्टर रिवाइज कर लिए, उन 3-4 चैप्टर के क्वेश्चंस आप देखिए आपको सैंपल पेपर में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, बना के देखो, मैक्सिमम बन जाएंगे। पर अगर मानो कुछ नहीं बने तो उसका आप सॉल्यूशन देख के उसको बना लो। समझ में आए? तो इससे क्या होगा, रिवीजन का रिवीजन हो गया, नए क्वेश्चन का नया क्वेश्चन सीख लिया। समझ में आ रहा है? उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमर लगा के 5-10 क्वेश्चंस कर सकते हो। अब आप एकदम कॉन्फिडेंट फील करो कि मुझे काफी कुछ आ चुका है, बस अब मेरे को अपने स्पीड पर काम करना है, तो आप क्या कर सकते हो? मानो आपने कोई सैंपल पेपर लिया, आपने देखा यार ये 10 क्वेश्चन करना चाहता हूं, तो ये 10 क्वेश्चन करने के लिए टाइमर लगा लो कि यार 40 मिनट में ये 10 क्वेश्चन करूंगा। अब मानो 40 मिनट में 10 क्वेश्चन उठाए, तो जब अगले दिन बैठो तो 2-3 मिनट कम कर लो कि अब 37 मिनट्स में ये 10 क्वेश्चन करूंगा। समझ में? टाइमर लगा के आप 10-10 क्वेश्चंस कर सकते हो। क्या इसके एक गेम वाला माहौल आपके दिमाग में बना रहेगा, तो बोरिंग भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। अब लास्ट मंथ की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जनवरी या जो फरवरी का महीना होता है, बोर्ड एग्जाम वाला जो महीना होता है, प्री बोर्ड एग्जाम वाला जो महीना होता है, अब पढ़ तो सब कुछ लिया है, रिवीजन भी साथ साथ हमारा चल ही रहा है। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगर 100 में से 100 मार्क्स स्कोर करना है? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मार्केट से 5 फ्रेश सैंपल पेपर्स उठा के ले आइए। क्या बोला मैंने? मार्केट से 5 या 6 फ्रेश सैंपल पेपर्स अपने हिसाब अनुसार उठाकर ले आइए। अब करना क्या है, ये 5 सैंपल पेपर को देखना नहीं है। देखो अब एक आध क्वेश्चन दिख गया तो दिख गया, ठीक है, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, पर ये 5 सैंपल पेपर देखना नहीं है। अब मानो आपका सब कुछ कंप्लीट है, आप रैंडमली आपने डिसाइड करा ये वाली चीज करने का 15 जनवरी से। कितना? 15 जनवरी से, ठीक है। अब मानो आप बैठे 15 जनवरी को, 15 जनवरी को बढ़िया सुबह सुबह उठे, नाश्ता वास्ता करा, है ना। अब जब कोई बोर्ड एग्जामिनेशन होता है उसको ऐसा होता है कि 10:30 से स्टार्ट होता है और 10:30, 11:30, 12:30, 1:30 तक चलता है, 3 घंटा चलता है आपका। आपको 10:15 बजे पेपर दे दिया जाता है। तो आप एक काम करो, सब कुछ कर कुरा कर आप 9 बजे उठे, नाश्ता वास्ता कर लिया, 10:15 पर आपने कोई भी एक सैंपल पेपर निकाला। 10:15 पर आपने कोई भी एक सैंपल पेपर निकाला। आपने उस सैंपल पेपर के इंस्ट्रक्शन रीड करे 15 मिनट, समझ में आया? और रीड करने के तुरंत बाद 15 मिनट, 10:30 बजे से आपने अपना पेपर करना स्टार्ट कर दिया और 10:30 से 1:30 बजे तक आपने उस पेपर को करा। बिल्कुल उठना नहीं, एकदम अपने आप को बंद कर लेना एक रूम में, मम्मी पापा को बोल देना है कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है, पेपर दे रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी दैट यू विल कम अक्रॉस ऑन एनी यूट्यूब चैनल मेरी जान, ठीक है। इससे आपके मार्क्स इंप्रूव होते हैं, इससे आपका टाइम मैनेज होता है, इससे आपका रिवीजन होता है, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस करते हो, अभी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो आपने एक पेपर दिया, कहने का मतलब क्या, वो सैंपल पेपर को आप रैंडमली क्वेश्चंस मत करो कि अच्छा ये क्वेश्चन ये नहीं। आप प्रॉपर बैठे, जैसे एग्जाम में आप बैठोगे, आप सेम उस टाइम पर बैठे, उस टाइम पर नहीं भी बैठ पा रहे, किसी और टाइम पे बैठो, पर प्रॉपर वो 3 घंटा बैठो टाइमर लगा के। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद अपने आप को चेक करो। ब्रेक लेने के बाद चेक योरसेल्फ। चेक कैसे करोगे? अब तुम इतना पढ़ाई कर चुके हो, तुम चेक अपने आप को कर सकते हो। सैंपल पेपर का सॉल्यूशन भी निकाल कर ले आओ चाहो तो। चेक करो अपने आप को, क्या गलतियां कर रही हैं, कुछ भूल गए थे तो उसको फटाफट जाके तुरंत रिवाइज करो। जैसे कि मैंने कहा, हर चैप्टर में 2 या 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब रिवीजन बहुत जल्दी हो जाता है। कोई क्वेश्चन नहीं बना उसको फटाफट उस समय करो, फटाफट उस समय खत्म करो। अब इससे फायदा क्या हो, एक पेपर में तुम्हें 38 क्वेश्चंस मिलेंगे, 38 नए तरीके के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस तुमने कर लिए। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? रिवीजन हुआ तुम्हारा, तुमने अपनी गलतियों पर काम करा। हो सकता है इस पेपर में तुमने 5 क्वेश्चन मिस कर दिए, पर अगला पेपर दोगे क्योंकि 5 लेकर आए हो ना, ऐसा आपको 5 पेपर के साथ करना है ना। ये 15 जनवरी हो गया, फिर आपने मानो 16-17 जाने दिया, अरे बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ने। अब मानो आप 18 जनवरी फिर बैठे, आपने ये पूरी चीज फिर से रिपीट करी, समझ में आया? फिर ऐसी गैप लेके मानो 20 जनवरी बैठे, ऐसे कर करके मेरी जान तू बहुत आगे चले जाएगा। क्यों? 5 पेपर में अगर आप मोटा सोचो, 30 × 5 ही दोस्तों 150 होता है, ठीक है।
5 पेपर्स में तुम कम से कम 200 क्वेश्चंस नए तरीके के लगा चुके होगे। अरे चलो नए नहीं तो भैया कम से कम 130 क्वेश्चन तुम नए लगा चुके होगे। बहुत बड़ी बात होती है 130 क्वेश्चन लगाना नए। तुम्हारा रिवीजन भी हो रहा है और हो सकता है पहले दूसरे पेपर में तुम्हारे क्वेश्चंस छूटे हो, पर करते 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 तुम्हारे क्वेश्चन छूटना बंद हो जाएंगे। अब इससे फायदा क्या है? बहुत बड़ा फायदा। एक तो यार तुम उसी टाइम पे पेपर दे रहे हो जिस टाइम पे तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, तो इस समय तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो एकदम रैपिड फास्ट स्पीड में चलने के लिए। तो बोर्ड एग्जाम में भी सेम टाइम पे एग्जाम होगा, एकदम रैपिड फायर स्पीड में चलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टाइम मैनेज करना सीखोगे कि भैया पहले पेपर में क्वेश्चन छूटा, अब अगले पेपर में अपने आप को जज करोगे, देखोगे यार यहां छूटा था, यहां पे इतना टाइम देना, यहां पे इतना टाइम देना, आगे बढ़ना है, पेपर नहीं छोड़ना है। टाइम मैनेजमेंट हुआ। तीसरी चीज रिवीजन हुआ। चौथी चीज अपनी गलतियों पर काम करा। पांचवी चीज बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। छठवीं चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी एग्जाम में मचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आता है जब आप एक्चुअल अपने आप को स्टेज पर रखते हो जो तुम्हें फेस करनी है फरवरी या मार्च के महीने में। भाई जब तुम एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम सेंटर में, तुम ऐसे डरोगे नहीं। तुम्हारे बाकी स्टूडेंट, शायद तुम्हारे बाकी दोस्त डर रहे होंगे कि यार उनको लग रहा होगा पहली बार पेपर दे रहा हूं, तुमको लगेगा अरे यार ये तो अभी मैं 1 महीने से कर ही रहा हूं, 5 पेपर देकर आया हूं, ये तो ठीक है कर लूंगा यार। तो उस दिन कॉन्फिडेंस मैटर करता है और इन चीजों से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। समझ में आया? तो ये चीज आपको फॉलो करनी है, ठीक है। चलिए अब उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें, क्या कि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया बहुत 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 ज्यादा जरूरी है आपके नोट्स बनाना। ब्रेक लेकर पढ़ना सीखो। जैसा कि मैंने कहा आपको हर दिन आधा घंटा देना ही देना है मैथ्स को। किसी दिन नहीं भी दे पाओ तो कोई बात नहीं, उसको अगले दिन कॉम्पनसेट कर लो 1 या 1.5 घंटा देकर। समझ में आया? ब्रेक लेकर पढ़ना सीखोगी। जरूरी नहीं है कि भैया 10 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, अपना जो हम कर ही नहीं पाते वही हम अपने आप को उसी सिचुएशन में डालें। नहीं, क्यों डालना है? अरे हम 1 घंटा पढ़ पाते हैं, आधे घंटा पढ़ पाते हैं, 15 मिनट पढ़ा, अरे 10 मिनट पढ़ पाते हैं, दिमाग लगा 10 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो। बट ब्रेक में बस ये बोलूंगा फोन मत चलाओ यार, नहीं तो फोन चलाना फिर तुम्हारा चलता रहता है, ठीक है। कम पढ़ो बट इफेक्टिव पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कम पढ़ो बट इफेक्टिव पढ़ो। यार पता है जब मैं पढ़ता था ना, जब भी पढ़ता था, वैसे कम पढ़ता था लेकिन जब पढ़ता था ना तो इस तरीके से पढ़ता था कि जब मम्मी पापा नीचे से आवाज दे रहे होते थे मुझे सुनाई ही नहीं देता था। फिर वो ऊपर आते थे, गेट ठटकाते थे, मुझे थोड़ी देर बाद अच्छा कोई गेट पर है। ऐसा पढ़ो कि घुस जाओ उसमें एकदम। फीलिंग समझ पा रहे हो मेरी? 15 मिनट पढ़ो, बस ऐसे फोकस के साथ पढ़ो कि भैया वहीं खो गए उस दुनिया में। सर जैसे थोड़ा गेम्स खेलने का शौक है, तो सर मैं जैसे अगर मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा वो कर रहा हूँ तो मैं मम्मी से खुद ही कह देता था कि आप ले लेना अगर मैं ज़्यादा खेल लूँ तो मैं सर कवर कर लेता था उसे। ठीक है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। 1 घंटे फालतू बैठे रहने से अच्छा है 15 मिनट एकदम लग के बैठे रहो, ठीक है। मैथ्स गाने सुनते सुनते कर सकते हो। मैथ्स की सबसे खास बात ये होती है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता कि एकदम फुली दिमाग लगा के करना होता है। मतलब जब आपको एक बार हैबिट लग गई है, अब क्वेश्चन से लगाने हैं, मेरे को तो बन गया है, तो बस गाना लगा लो फटाफट, अपने फेवरेट मोटिवेशनल सॉन्ग्स लगा लो, जो भी तुम्हें सुनना पसंद है वो लगा लो भैया, और करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अपने दोस्तों के साथ भी मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये और अच्छी बात है, दोस्तों से पढ़ने में मजा आता है। मैंने बहुत करा है, अपने दोस्तों के साथ पढ़ने में आपको बहुत मजा आता है, पक्के से आता होगा। तो जो आपके अच्छे दोस्त हैं या फिर जो आपके ऐसे दोस्त हैं जिनको उतना से पढ़ाई नहीं सूट करता है बट वो पढ़ना चाहते हो, उनको पढ़ा दो, पढ़ा के भी सीखते हो आप। ग्रुप स्टडी कर लो भैया, पर ये तब करना जब सब तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है ना, ठीक है। उनके साथ बैठ के पढ़ो। शायद खुद के साथ बैठ के पढ़ोगे बोर हो जाओगे जल्दी, पर उनके साथ बैठ के पढ़ो तो पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहता। ऐसा होता है, देखना कभी करके, ठीक है। जिनको मैथ्स नहीं आता, नहीं बनता, डर है, खौफ है मैथ्स का, उनको बस एक एडवाइस करूंगा, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। कोई चीज बिना करे तो नहीं आती है, कोई चीज बिना मेहनत के तो नहीं मिलती है। अगर मैथ्स तुम्हारा वीक है, मैथ्स से तुम डरते हो, मैथ्स तुम्हें नहीं बनती, मैथ्स तुम्हें समझ में नहीं आती, तो डेली बस 5-10 क्वेश्चंस लगाओ। लेक्चर तो देखोगी, पर डेली अपने साइड से 5-10 क्वेश्चंस लगाओ। कहां से लगाएं? जो भी आपके बस बुक है आप उससे क्वेश्चंस लगाइए। नहीं बनेंगे स्टार्टिंग में, डिमोटिवेट नहीं होना है। पहली बार कोई चीज सीख रहे हो तो नहीं बनती है। पहली बार कोई सीखते हो, टफ लगती है, मेहनत मांगती है, उसको एफर्ट लगता है, दो उसको उतना टाइम, हो जाएगा। पर डेली 5-10 क्वेश्चंस करिए अगर आपका मैथ्स वीक है तो, बस आपको ये बोलूं, ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, है ना। अब मैं चलता हूं, थैंक यू सो मच, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ठीक है। बताकर जाना कैसा लगा तुम्हें वीडियो। ये थैंक यू होना चाहिए था, ऐसे लिख देते हैं, थैंक यू, ठीक है। चलो बाय बाय।
बाय 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 बाय।